जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज शुक्राना। गुरु महाराज, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु महाराज, आप अपने दर्शन दे रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, अभी अभी तुरंत मैं शुक्राना करने बैठी थी, मेरी मेड नीचे पता नहीं अपने डाला की मोरपंखी ले जाओ और नीचे गोदाम के शटर के ऊपर लगा दे, और नीचे लगाने सीढ़ी इकट्ठी की, वो सीढ़ी फिसल गई और वो सीढ़ी समेत सीढ़ियों में फिसल गई। गुरु महाराज, उसने वो पकड़ी रखी लोहे की सीढ़ी। और गुरु महाराज, आपका इतना शुक्राना, क्योंकि आप नीचे बटरफ्लाई रूप में थे और मैं देख रही थी कि गुरुजी आए हैं। इतनी देर में ये नीचे गिरी और आपने पता नहीं उस मेड का या हमारे घर का कितना बड़ा कष्ट हमारा आज काटा है। गुरु महाराज, दिवाली वाले दिन आपका जितना शुक्राना करो, और मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कैसे मेड मेरी गिरी है, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज, वो आप ही जान सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं और किस लिए हुआ। रात में गुरु महाराज, कल मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे और हस्बैंड में बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ गुरु महाराज, और मंत्र जाप चल गया और मैं यही कहती रही, गुरुजी ठीक कर दो। पता नहीं, पहले बहुत घबराहट होती थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। बस मन में यही रहा कि गुरुजी हैं, ठीक कर देंगे। गुरु नानक महाराज है, ठीक कर देंगे। मेरे गुरु नानक महाराज हैं, ठीक कर देंगे। तो मेरे गुरु नानक महाराज, रात में बच्चा ठीक ठाक आया और ठीक ठाक सो गया, और पति अंकल भी नॉर्मल है। बस आज शाम की यही मैं विनती करती हूँ गुरु महाराज कि दोनों में मेल मिलाप हो जाए आपस में। और मेरे इन-लॉज़ आज मेरे अंकल को बुला रहे थे, पर मैंने मना किया। अब सही किया कि नहीं किया ये गुरुजी महाराज जाने। कल आपने मुझे साफ साफ सत्संग में सुना दिया कि कौन क्या है। गुरु महाराज, मेरे मायके वालों को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरी मम्मी को भी ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकटों को बता रहे हैं। दुकान को, गोदाम को ब्लेस करिएगा गुरु महाराज, सारा काम अच्छे से करवा दीजिएगा, जल्दी जल्दी सब हो जाए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। बेटियों का आप बहुत कष्ट काट रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी बेटी को, बड़ी बेटी को पता नहीं कौन सी बीमारियों से आप बचा रहे हैं, कौन से कष्टों से बचा रहे हैं, हमें नहीं पता। मेरे बेटे की बुद्धि को सही कर दीजिए गुरु महाराज, शुक्राना आपका। उसको सही दोस्तों के साथ ऐसे दौड़ता है तब वो अच्छा भला रहता है। कोई एंजाइटी डिप्रेशन, इधर घर में घुसते ही उसको एंजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाती गुरु महाराज। जब वो बाहर जाए तो आप जाइए, जब वो हमारे घर के अंदर, हमारा घर नहीं आपका घर है, जब जैसे ही वो घर के अंदर उसे आप उसके साथ में आइएगा गुरु महाराज, नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी लेके आया करिए गुरु महाराज। इसके साथ में पता नहीं इतना गुस्सा करता है कि अपना हाथ टेबल पे मार देगा, कहेगा चक्कू मार लूँगा। गुरु महाराज, पता नहीं कौन है क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आ गया है मेरा बेटा गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके अंग संग रहिएगा,
कुछ सामान बोला था लेके चला आया है, इसका भी शुक्राना है गुरु महाराज। ठीक ठाक रहे, खुशी खुशी रहे, सब निगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी रखिएगा गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना, कोई विपदा हमारे घर ना आए। दिवाली की खुशियाँ आपको बहुत ढेरों सारी साथ संगत को बधाई। अपनी बेटी के सिर पर अपना हाथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के सिर चढ़ कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम अपने गुरु जी से पहले तो क्षमा चाहेंगे कि गुरु जी से कई बार प्रार्थना है गुरु जी से हाथ जोड़ के और क्षमा मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए गुरु जी। 3 दिन से आ रहा है आपका कि शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, आसान फरामोश मत बन, ऐसे ना शुक्र ना बन। क्षमा चाहते हैं गुरु जी। हम चाहते थे कि हम करें पर पता नहीं, हमें नहीं मालूम कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहें कि हम ना करें, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो हम यही सुने हैं, बिना गुरु जी की इच्छा से तो कुछ नहीं होता है। लाख कोई कोशिश कर ले तो शायद आपकी इच्छा नहीं रही, इसीलिए नहीं कर पा रहे। बाकी फिर भी हम माफ़ी चाह रहे, नहीं कर पाए हैं। तो बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपके हर रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो रहे हैं। और संगत जी जो है घर के दरवाजे पे जो है समी का पौधा और तुलसी माता जी का पौधा लगा हुआ है, तो अक्सर करके आज भी देखा है और समी पौधे पे एक पीली कलर की, पूरी डार्क पीली कलर की बटरफ्लाई उड़ के गई। और एक दिन तुलसी माता के भी ऊपर देखा मैंने, और जो है एक दिन और देखा दूसरे कलर के बटरफ्लाई के रूप में, थोड़ी सी बड़ी जो है। मतलब संगत जी रोज़ ही गुरु जी के दर्शन होते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। दर्शन देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और आगे आगे सत्संग अपना करने से पहले वाली क्षमा भूल गए हम बोलना, हमें क्षमा करिएगा गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। संगत जी परसों की बात है, जहाँ तक हमें याद है कि जो है एक गुरु जी सत्संग सुना है कि काली माँ ने आज तुम्हारी रक्षा करी है बहुत बड़े संकट से। तो अपनी माँ काली के चरणों में पहले तो कोटि कोटि प्रणाम नमन करना चाह रहे हैं। और बाकी उस दिन के लिए शुक्राना अपनी माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा भी संकट हो, जो भी रहा वो तो माता रानी आपको पता होगा आपसे क्या छुपा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना हमारी माता काली को, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। और शंकर जी गुरु जी के अक्सर आते हैं कि तेरे कुलदेवी नाराज़ है, तेरे पितृदेव जी नाराज़ है। जो है अभी आज भी कुछ ऐसे था कि तेरे पितृ घर की दीवारों पे रो रहा है, ऐसे कुछ था। और तो वैसे मतलब कुछ गलती ऐसे कुछ था। तो पहले तो अपनी कुलदेवी माता से अपनी जो भी गलती हो, जो भी भूल चूक हुई है, जैसा भी हुआ है, जब हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। उनके चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें गलती भूल चूक के लिए माफ़ी क्षमा चाह रहे हैं। माता रानी में क्षमा करें। और जो भी मैंने अबॉर्शन भी करवाया है और कुछ भी हो, कोई गलती भूल चूक है, तो अपनी माता रानी से क्षमा मांग रहे हैं। हमारी कुलदेवी माता, हमारे कुलदेव हमें क्षमा करिए। और जो है सदा आप अपने इन बच्चों के, इस परिवार के ऊपर सदा आपका कृपा भरा आशीर्वाद रहा, सदा बना रहे, रक्षा करेगा अपनी इस परिवार की सदा। और जो हम अपने पितृदेव से भी क्षमा मांग रहे हैं। हमसे जो कुछ भूल चूक हुई है, हमारे परिवार से हुई, उसके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं। आप सब हमें क्षमा करके, हमारे परिवार को क्षमा करके आशीर्वाद दीजिए हम सबको। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हों, जो कुछ भी दुख तकलीफ रोग कष्ट कलेश उसको ख़त्म हो, नाश हो इन सब चीज़ों का। हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े। हमारे जो भी मार्ग में बाधा बन रहे वो सब का नाश हो, बाधाओं का। आशीर्वाद दीजिए हमारे पितृदेव जी, आप सब जी।
और जो है बाकी गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना है बताने के लिए सब कि कुल देवी माता नाराज है तेरे पीर देव जी। कहाँ समय पता चलता हमारे गुरुजी ने बताया है। तो जो है क्षमा मांगने के लिए हमारे गुरुजी जो है हमें बताए, ये नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पित देव और हमारी कुल देवी माता नाराज है। इसके लिए बताने के लिए हमारे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए। उन्हीं की वजह से आज हम ये पता चल पाया कि नाराज और हम क्षमा मांगने के लायक समझ में आया कि हम क्षमा मांगे, हमारी गलती है। नहीं तो कैसे पता चलता कि हमारी गलती है, हमारे पित देव माता नाराज है, हमारी कुल देवी माता। और जो है अभी कल की बात है संगत जी, कल सुबह में जो है गुरुजी का मैसेज था कि आज फिर मैंने तेरे पूरे परिवार की रक्षा करी है, तेरे पूरे परिवार की रक्षा करी है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बहुत शुक्राना। संगत जी संकटों की तो और दुख तकलीफ़ों की तो कमी नहीं है। कुल मिला के अपने तुम्हारे कर्म है जिसका भुगतान करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? कुछ नहीं करना पड़ा है। सारे कुछ तो हम लोगों का दुख तकलीफ जो हमें झेलना है, जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी आप अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं सारी दुख तकलीफ। बाकी जो है जैसा भी जो भी संकट रहा हो, क्या हो, संकट जी जान ही रहे हैं। गुरुजी कई बार सुनाए हैं तेरे फैमिली का ज़्यादा आता है। बाहर के लोग भी क्यों दुश्मनी निभाएंगे, कम ही ऐसा होता है। ज़्यादातर संकट जी अपने ही होते हैं जो दुश्मनी निभाते हैं। बाहर को क्या गर्ज पड़ी, उनका क्या हम बिगाड़ने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर ही है तेरे अपने ही हैं। तो कभी आएगा तेरे जो है एक बगल की औरत है, कभी आएगा कि तेरे घर के कोई लॉज है, ऐसे मतलब ज़्यादातर कभी सास कभी ननद ऐसे ही आता है। कुल मिला के फिर भी जो भी हो रहा संगत जी अपनी कर्म ही ये कुछ रहे होंगे तो सब लोग अपना पूरा कर रहे हैं ये सब कर करके, और क्या। तो गुरुजी आप रक्षा करें पूरे परिवार की। आपने कहा कि आज फिर मैंने जैसे ही बताया मैंने पूरे परिवार की रक्षा करें गुरुजी बोले, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बहुत शुक्राना, लख लख बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी संगत जी हमसे बोले, एक दिन मैसेज आया, मैंने वो सुना भी नहीं कि उसमें था ही स्टेटस कि गुरुजी शुक्राना करने नहीं आता, ऐसे कुछ था। तो माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, हमारे पास जितनी अकल है जितनी बुद्धि है उतना ही तो हम बोल पाएंगे। हमने देखा है बाकी संगत में कितना अच्छे से सब लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। सुनते ही मतलब एक एक मतलब जो भी सत्संग हो कितने अच्छे से बढ़िया से उनके बोल टोक होते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। हमें सच में ऐसे नहीं आता, तो माफ़ी चाहते हैं गुरुजी। अगर ये सोचे तो सच में संगत जी कई बार इसीलिए और भी मन जो है मतलब ना दुखी सा रहता है, क्या करे सत्संग, लेकिन फिर भी करना ही चाहिए क्योंकि गुरुजी के इतने रोज़ छोटे बड़े सत्संग, रोज़ इतनी ब्लेसिंग है, गुरुजी की इतनी कृपा, इन पे महिमा उनकी बरस रही है, करना ही चाहिए। हमारे दुख तकलीफ संकट सब दूर कर रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे गुरुजी की ही कृपा है। हमारे पतिदेव की कमाई में जो भी बरकत हो रही, जैसा भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी आ रहा है, जो मिल रहा है, ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि शुक्राना तो हमारे गुरुजी का बनता है। हालांकि हम कौन होते हैं शुक्राना करें, ना हमारे अंदर क्षमता है इतना कुछ कहने समझने की। हम तो और भी जीरो हैं संगत जी, कुछ भी नहीं आता। हम वो तो गुरुजी रीजन ही दे रहे हैं तो भी हम कर बने, तो हमें और ना हमें करना भी नहीं आता, गुरुजी के ही आशीर्वाद से वही करवा रहे हैं। जान लीजिए हमें तो बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं, एक पैसे की भी बुद्धि नहीं है संगत जी, हमारी बिल्कुल भी अकल नहीं, हमें पागल ही जानिए। तो जो है माफ़ करिएगा गुरुजी, जैसे भी आता है मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित स्वीकार करिएगा गुरुजी। जैसे भी उल्टा सीधा जो भी आ रहा है बोल रहे हैं, जैसे भी जो कुछ भी है संगत जी, थोड़ा बहुत जो याद है, जो गुरुजी के महिमा बखान है, जो भी कृपा उनकी जो बरस रही है बता रहे हैं। तो जो है संगत जी अभी एक दिन और सुनाए थे, उस दिन भी देखिए जो है हम इतने सच में लापरवाह है कि क्या बताएं। एक दिन और ऐसे था कि जो है बहुत एक्सीडेंट होने वाला ऐसे कुछ था, तो उसमें आंटी बताएं कि हमारे हस्बैंड जा रहे थे तो कोई साइकिल वाला अचानक से लड़खड़ा के गिर गया और चोट लग गया हमारे हस्बैंड को। कुछ था उसमें से, जहाँ तक याद है कि उनके थोड़ा बहुत चोट भी लग गया था, ज़्यादा कुछ तो जिस तरह से हुआ एक्सीडेंट कर रही थी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा चोट वैसे आया। तो उस दिन का भी गुरुजी आपने सत्संग सुनाया, हमें उस दिन शुक्राना करना चाहिए, पर फिर भी मैं इतनी पागल मूर्ख है, इतनी क्या बताऊँ मैं खराब लापरवाह, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। आप हमारा कष्ट काटते हैं सत्संग सुना के, फिर भी हम एक शुक्राना नहीं हमसे करते बनता गुरुजी, हम इतने लापरवाह हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना उस दिन के लिए गुरुजी, हमारा सत्संग सुना के कष्ट कटाया आप गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और संगत जी
और आज भी हाँ एक सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, उसमें था कि तेरे पुत्र के ऊपर संकट ऐसे कुछ था। तो उसमें आंटी का सत्संग सुना गुरुजी। आंटी बता रहे थे कि एक मैंने पहले भी वो सत्संग सुना था, गुरुजी सुनाए थे। तो उसमें आंटी बता रहे थे कि एक आंटी उनके बच्चे का पुत्र का तबीयत खराब था, तो उन्हें जो है गुरुजी के मतलब मैसेज था कि 40 दिन का जपजी साहब का पाठ कर, लगातार तेरे पुत्र के ऊपर जो भी संकट है वो मैं दूर कर दूंगा। तो उन्होंने 40 दिन का जो है मतलब जपजी साहब का पाठ किया। तो बताने लगे कि हमारे पुत्र का सच में गुरुजी ने उसमें था कि मतलब बस तेरे पुत्र का संकट अपने ऊपर ले लूँगा। तो उनका बेटा ठीक हुआ। और जो है एक जो है बाकी बहुत बहुत शुक्राना पहले गुरुजी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा मार्गदर्शन के लिए, बताने के लिए। आप तो रास्ता दिखाते हैं, मार्ग जो है गुरुजी जो है संगत जी, उनका तो जो है मतलब आशीर्वाद है, यही है कि हमारे गुरुजी हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। हम लोग ना चले तो हमारी लापरवाही है, जो है चलना तो हमें को पड़ेगा संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो है मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए। और एक जो है संगत जी किचन में अक्सर आता है, गुरुजी सुनाता है कि किचन में संभाल कर काम किया कर, ऐसे था। तो उसमें अभी आज सुना है गुरुजी की आंटी बता रही थी कि पहले से ही था। तो कहने लगी आज मैं खाना बना रही थी तो अचानक से गैस की पाइप लीक होने लगी और जो है कहने लगी मैं किचन में ही थी। तो गुरुजी इस तरह अपने सत्संग सुना के हमारा भी कष्ट कटवाया उन आंटी के द्वारा। उनको भी धन्यवाद, आपको लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना हमारा कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी। और जो है उसी में एक ये भी सुना है ऐसे कि पता नहीं जो है कुछ ऐसे था कि याद नहीं आ रहा है संगत जी, भूल गए, समाचार है आगे बताएंगे। बाकी हाँ जो है ये भी सही है, वो आंटी जैसे सत्संग में बता रही थी कि आज गुरुजी की कृपा से, आशीर्वाद से कि करवा चौथ का हमने व्रत रखा। तो ये सही बात है संगत जी, हमारे हस्बैंड को तो रास्ते से हटाने के लिए अपने ही है जो तांत्रिक क्रिया कितना कुछ करवा रहा है कि कई बार एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट से भी गुरुजी ने ही रक्षा करी, गुरुजी बचाया, नहीं तो अब तक बहुत पहले ही मेरा सुहाग तो अब तक इस दुनिया में क्या कहें संगत जी, समझ जाइए। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा सुहाग बना हुआ। कई बार गुरुजी आशीर्वाद भी दिए हैं कि मैं तुझे जो है मतलब सुहागन होने का आशीर्वाद दिए गुरुजी। तो आज गुरुजी की कृपा, सही बात है कि आप गुरुजी आपकी कृपा से ही हम करवा चौथ रहे। और गुरुजी आपने सत्संग में सुनवाया संगत जी की तेरा करवा चौथ रखना व्रत सफल हुआ। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, सही बात है आपकी वजह से ये बच्चे भी सही सलामत है संगत जी। कितने संकट कष्ट आए हैं बच्चों के ऊपर भी, तांत्रिक किया जा रहा है, मेरे ऊपर भी अभी इस बीच में आ रहा है कि दीपावली तक संभल के रहना। और तेरे अंकल के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और जो है तेरे अपने ही हैं, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं भी। और ये भी आ रहा है कि तुझे भी मारना चाह रहे हैं। और 7 लोग हैं, कभी 3 लोग हैं, प्लानिंग बना रहे हैं तुझे मारने के लिए। ऐसे आ रहा है तुझे मारना चाह रहे हैं, तुझे खुश नहीं देखा, ऐसे बहुत इस तरह से ऐसे आ रहा है। संभल कर रहना है तुझे दीपावली तक। और आज एक सत्संग और सुना है कि दीपावली में तुझे कोई मिठाई देगा और किसी का दिया मिठाई ना खाना, तुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। कुल मिला के संगत जी गुरु जी के ही आशीर्वाद से आज हमारे जो भी तीनों बच्चे हैं आंखों के सामने सही सलामत हैं। तो ये गुरु जी की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि कई बार गुरु जी ने कितने दुख, बीमारी और कितनी बार एक्सीडेंट से आए, कई बार रक्षा करे हैं। तो ये गुरु जी के आशीर्वाद से ये परिवार सही सलामत है, उन्हीं का परिवार भी है, हालांकि उन्हीं के बच्चे हैं। तो गुरु जी ऐसे ही सदा आपकी आशीर्वाद, आपका कृपा आपके बच्चों पे, आपके इस परिवार पे सदा बना रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना है गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। हर दुख, हर संकट से, हर बीमारी से रक्षा करने, सत्संग सुना के हमारे कष्ट कटवाते हैं। बेअंत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग और सुना है संगत जी, अभी शायद कल की ही बात है जहाँ तक याद है। वो आंटी बता रहे थे कि हमारे अंकल को जैसे उनके पैर में चलने में दिक्कत होती, तो वो बताने लगी कि हमारे घर के बगल में एक चाची हैं, वो बताने लगी कि जैसे दीपावली हो कोई या होली हो, सभी लोग मिठा देते हैं खाने के लिए, कोई भी उनके घर पे आ जाए या अगल बगल के लोग, मिठाइयाँ बनती हैं, सब लोग खिलाते हैं। तो कहने लगी कि हमारी चाची एक दिन हमारे जो है मिठाई हमारे हस्बैंड अंकल को खिलाएं, उसी दिन से उनको चलने में दिक्कत आने लगी।
बोली कि जो है, और इस तरह से संगत जी कोई भी मिठाई और ख़ास तौर पे ऐसे ख़ास पर्व जो पड़ते हैं त्योहार, जैसे दीपावली, होली, ये सब ख़ास है होते हैं ना, जो है नवरात्र, ऐसे में ज़्यादा तांत्रिक क्रिया, जादू टोना ये सब चलता है, क्रिया किया कराया लोग करते हैं, दुश्मनी निभाते हैं लोग। तो कहने लगे ऐसे में नहीं खाना चाहिए। हमारे हस्बैंड को चलने उसी दिन से दिक्कत होने लगी, लेकिन कहने लगे गुरुजी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इस तरह से जो है, हालांकि संगत जी वही सेम मेरे जैसे वो आंटी बता रहे थे, वही सेम मेरे हस्बैंड की भी हालत है। इनके भी पैर में चलने में दिक्कत है, जो है थोड़ा बहुत चलते हैं, थोड़ा परेशानी है चलने में। बाकी गुरुजी हम नहीं जानते इनको कैसे हुआ। हालांकि आपने सत्संग में सुनाया, तब से अब मुझे डाउट होने लगा कि कहीं इनका भी तो नहीं कोई खिलाने पिलाने की वजह से ये सब दिक्कत इनको हो रहा है। बाकी कोई अगर कोई भी जैसे वो बताएं कि चाची हैं, तो कोई भी अगल बगल की हो या घर का परिवार का कोई हो गुरुजी, तो वो तो आप देख लीजिएगा, वो तो आप जानिए हमारे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। बाकी संगत जी इतने सारे ब्लेसिंग है, इतने सत्संग गुरुजी के आज कितने दिन बाद कर रहे हैं, पर देखिए मुझे कुछ ही नहीं याद आ रहा है, और क्या कहना, क्या सोचे थे, क्या कुछ नहीं याद आ रहा है मुझे। क्षमा चाहते हैं गुरुजी। बाकी सारी जो ब्लेसिंग हर रोज़ मिलती है आपकी जो कृपा बरस रही है, उसके उन सभी ब्लेसिंग के लिए सारे जो भी हमारे देखिए, हाँ याद आया संगत जी, आज गुरुजी सुबह में कई चीज़ें सत्संग सुनवाए हैं ज़्यादातर, कि जैसे एक आंटी का सुना है कि मैं ठीक से सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, आंटी जी ना कहिएगा कि तुम्हारा सत्संग सही से नहीं शेयर कर पा रहे हो। गुरुजी ने सुनाया कि आज से चल, आज तेरा मेरा ऑपरेशन कर देता हूँ, तेरी सारी बीमारी दूर कर देता हूँ। करने लगी कई ठू ऐसे सुना, तो उसमें जैसे कैंसर का आंटी बताई, और जो है थायराइड का, और एक पता नहीं क्या बताई, वो नहीं याद आ रहा है। मतलब बहुत सारे। एक सत्संग में संगत जी और भी ऐसे सुनवाए गुरुजी, उसमें भी हाँ सुबह में सुनवाए कि एक आंटी का था, जो है मुस्लिम थी, उनका सुनवाए कि जो है उनके मतलब माता जी के सिर में ब्रेन ट्यूमर था। तो कहने लगी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के ही आशीर्वाद से जो है उनका मतलब जो ब्रेन ट्यूमर था वो ठीक हुआ। जब डॉक्टर को दिखाए और रिपोर्ट में निकला कि कुछ नहीं है, उनको ताज्जुब हुआ कि कैसे ये गायब हुआ। तो कहने लगी वो दोनों टाइम, जैसे मुस्लिमों का पता नहीं, हम तो नहीं जानते क्या बोलते हैं, कुरान पढ़ जाता है क्या, बल्कि उसमें भी बताएं कि पढ़ते पढ़ते एक दिन माता जी को उसी में गुरुजी का चेहरा दिख गया। तो वो जो मतलब उनके जो बढ़ती थी उन्हीं का बेटा थे, जो भी थे, और गुरुजी के संगत जो बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि हमारी माता जी पढ़े थे, गुरुजी का चेहरा उनको दिखा। तो कहने लगे गुरुजी देखो जो है किसी भी जाति में कोई फ़र्क नहीं करते थे। वो मुस्लिम थी, उनके ऊपर भी गुरुजी की कृपा है। उनके माता जी का सिर में ट्यूमर था, ठीक किए, और कुरान पढ़ते समय एक दिन उनके माता जी को चेहरा गुरुजी का दिखा। वो ताज्जुब माने, कहने लगे मेरे पास है अभी, और जो है फ़ोटो रखे हैं, मतलब भेजे थे वो कि दिखाएंगे हमारे पास है। तो कहने लगे इस तरह से देखो गुरुजी फ़र्क नहीं करते, सबके ऊपर उनके कोई भी जाति का भेदभाव नहीं करते थे। तो सुबह में भी ऐसे संगत जी उस तरह भी सत्संग सुनवा करके देखिए बीमारी हमारा कष्ट कटवाए। और फिर 2 आंटी का और भी सुनवाए, उसमें भी यही था कि चल आज मैं तेरी सारी बीमारी कष्ट दूर कर रहा हूँ। आज कई चीज़ संगत जी इसी तरह से गुरुजी सत्संग सुनवाए कि तेरा ऑपरेशन कर, सारी बीमारी तेरी दूर कर दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सच में संगत जी मेरे दोनों तरफ में पैर में जो है बहुत ज़्यादा कमर के नीचे दर्द होता था, लेकिन आज मैं कुछ महसूस कर रही हूँ सच में, जिस तरह गुरुजी जैसे सत्संग में सुना है कि सारी बीमारी दूर कर रहा हूँ। और था एक लीवर का याद आया, कैंसर का, ऐसे बहुत सारे था कि मतलब सारे बीमारी दूर कर रहा हूँ। तो मेरे सच में पैर में दर्द है, पर कुछ फ़र्क मुझे दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हमारा कष्ट कटवाएं गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसे सदा हम सब के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। बाकी आप अपना भी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गुरुजी। आप ठीक ठाक रहेंगे आप तभी हम लोग भी, नहीं तो जो है हमारे लिए तो और कोई आपसे ख़ास नहीं है, आप हैं तभी हम लोग भी हैं। तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा गुरुजी, और पूरे संगत परिवार को खूब ब्लेस करिएगा गुरुजी। सबको खूब ज़्यादा हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में खूब पॉजिटिविटी भरिएगा गुरुजी, पूरे संगत परिवार के जीवन में।
सबके दुख कष्ट दूर करिएगा। सबके जीवन में दीपावली आ रही है गुरुजी, सबको खूब आशीर्वाद दीजिए। दीपावली में सबके जीवन में सुख शांति हो, जिसकी जो इच्छा हो सबको पूर्ण करिएगा गुरुजी। सबके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन हो। सभी संगत परिवार जो है सब लोग अच्छे से दीपावली मनाए गुरुजी। सबको ब्लेस करिएगा। बाकी कोई सत्संग शेयर करने में भूल चूक हुई, गलती टूटी हुई क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुजी आप भी क्षमा कर दीजिएगा, अपनी इस पागल को माफ़ कर दीजिएगा। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। ਸਾਰੇ ਦੇਵ-ਦੇਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं गुरु पाद की बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 5:02 AM ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। प्यारी संगत जी, गुरु पाद पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लाख लाख शुकराना प्यारे पिताजी महाराज। मेरे पिताजी महाराज ने दिवाली दी हार्दिक शुभकामनावां। देवी माँ नूं हार्दिक शुभकामनावां। शिव प्रभा नूं हार्दिक शुभकामनावां। जय हो सारे देवदूतां नूं दिवाली ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। मेरी प्यारी संगत ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ बहुत बहुत शुभकामनावां। और अंकल जी ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ बहुत बहुत शुभकामनावां। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे गुरु पाद दिवाली सारिਆਂ ਦੀ खुशियां भरी जावे। सारिਆਂ ਦਾ परिवार रल मिल के दिवाली मनावे और ज़्यादा पटाखे चला के प्रदूषण ना करे। पर यह है कि इंजॉय करना अपने परिवार दे विच। दिवाली दीपमाला दे नाल भी मनाई जाती है, जो कि मैनू बहुत पसंद है। संगत जी, मैं कभी पटाखे चला के दिवाली नहीं सैलीब्रेट की। मैं हमेशा बाबिਆਂ ਨੂੰ जानी कि प्रणाम करके उन्हों का मुँह मिठा करा के और दीवे जगा के और रंगोली बना के हमेशा दिवाली सैलीब्रेट करती हुंदी है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु पाद का बहुत बहुत शुकराना सब तो पहला जिन्होंने मेरा अमृत वेला सही समय बख्शिया। पिता जी महाराज लख लख शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे भोले कोटि कोटि वंदना। हे प्रभु, हे मेरे राजों के राजा महाराजा, साड़ा बहुत बहुत शुकराना जो तुसीं एड्डा वड्डा सत्संग मेरे नाल कीता। संगत जी, कल गुरु पापा ने मैनू कल जाने का 19 अक्तूबर ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗਈਆਂ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਤੋਤਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫੀਡ ਪੀ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ 5 ਵਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਕਿ 6 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਬੇਬੀ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਵੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਜਾਇਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਖੰਡ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਗਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪਾਠ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੀ ਛਕਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ ਹਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਅੰਕਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲੋਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਕੀ ਗਏ।
मेरे समकशी खड़ गए आन के सच्चे पातशाह तुहाडा लख लख शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, तुसीं बहुत प्यारे हो ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਖੜਨ ਦੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੌਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਲਈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लाख लाख शुकराना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लाख लाख शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। संध्या वेला का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दीपावली है गुरुपा। हैप्पी दिवाली गुरुपा, हैप्पी दिवाली गुरुपा। सारी संगत को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पवित्र मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा का हुक्म है बेटी, आज दिवाली के दिन शुक्राना जरूर करें। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज की, मेरे गुरु पिता की असीम कृपा बरस रही है मेरे घर में। इसी तरह मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पा ब्लेसिंग देते रहिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पति अंकल को। इसी तरह ब्लेसिंग देते रहिए। आप हमारे अंग संग रहते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के गुरुपा। मेरी क्या औकात है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। ये सब आपकी कृपा है मेरे गुरुपा। आप जो भी मेरे मुंह से बुलवाओगे वो आप ही बुलवाओगे मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं मेरे गुरुपा।
गुरुपा मैं इतनी परेशान थी रात को। मेरा पोता है 6 साल का, उसकी आंखें एलर्जी से इतनी खराब है, उसकी आंखें इतनी खराब है मेरे गुरुपा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। छोटा सा बच्चा है, जब रात को सोता है तो इतनी खारिश होती है उसे आंखों में, जब सुबह उठता है तो आंखें नहीं खुलती, उसकी चिपकी हुई होती है, चिपकी होती है। मेरे गुरु महाराज क्या पढ़ेगा, वो बच्चा है, क्या पढ़ेगा मेरे गुरु महाराज। मेरा मन दुखी होता है गुरु महाराज, रोज आई ड्रॉप डाल डाल के मैं दुखी हो गई हूँ। गुरुपा उस बच्चे पे कृपा करो, कृपा करो मेरे गुरु महाराज। तो बच्चे के पिता हैं, उसको गले की एलर्जी है, उसकी भी बहुत बुरी हालत है, और बच्चे की आंखों की एलर्जी है। गुरुपा मैं दोनों को छतरपुर बड़े मंदिर लेके गई थी गुरुपा, आपके दर्शन के लिए। आपने बहुत अच्छे दर्शन करवाए मेरे गुरु महाराज को, उधर से जल प्रसाद भी लाई मेरे गुरुपा। तो मैं रोज उसकी आंखों में जल प्रसाद डालती हूँ, चंदन टिक्का भी लगाती हूँ मेरे गुरु महाराज। बीच में ठीक रहती है, फिर खराब हो जाती। कल इतनी लाल हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि इसकी आंखों से ब्लड निकलेगा। गुरु महाराज मैं इतनी परेशान हो गई, मैं रात को आपके स्वरूप के सामने बैठ के मैंने अरदास करी है गुरुपा। ये छोटा सा बच्चा है, इसे इतनी तकलीफ है जी, कैसे सहन करता होगा मेरे गुरु महाराज जी, कैसे सहन करता होगा मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरे गुरु महाराज। हे गुरुपा मैंने आपसे अरदास की मेरे गुरु महाराज, आप बच्चे की आंखें ठीक कर दीजिए मेरे गुरु महाराज, ठीक कर दीजिए। मैंने उसकी आंखों में जल प्रसाद डाला, और यकीन नहीं मानोगे आप संगत जी, आज उसकी आंखें बिल्कुल लाल नहीं है, और आज ठीक है उसकी आंखें। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूं आपका मेरे गुरु महाराज। आपकी बेटी को कुछ आता भी नहीं है बोलना मेरे गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता। जय संगत जी। हे गुरुपा आज दिवाली है, सबको अपार खुशियां देना मेरे गुरुपा, सबको अपार खुशियां देना गुरुपा, सबकी झोलियां खुशी से भरना मेरे प्रभु। इस शुभ अवसर पे, शुभ दिवाली पे सबको ब्लेस करना मेरे गुरुपा, बच्चों को ब्लेस करना, पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। आपकी बेटी और क्या बस मांगती है गुरु महाराज आपसे, मांगती है आपसे, बातें करती है, अपना दुख शेयर करती है गुरुपा। आपके साथ शेयर करने से, स्वरूप के सामने शेयर करने से मन हल्का हो जाता है गुरुपा। जब बहुत टेंशन होती है, बहुत परेशान होती हूँ, तो आपके आगे बैठ जाती हूँ, आपसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। गुरुपा आप ही करोगे सब ठीक, आप ही करोगे गुरुपा, आप ही करोगे गुरुपा। प्लीज गुरुपा इनकी एलर्जी ठीक करिए, कोई भी डॉक्टर इनकी एलर्जी ठीक नहीं कर सका, आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुपा। अब आप ही करेंगे, जो कुछ करेंगे आप ही करें गुरु महाराज। प्लीज गुरुपा कृपा कीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। राज अंकल आप मेरा शुक्राना प्लीज शेयर कर दीजिए मेरे गुरु महाराज की कृपा से, आप मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिए। गुरुपा आपको भी खूब खुशियां दे, ब्लेस करें, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर दिन रात अच्छा बिताने का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। इसी पवित्र मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा साहब। एक और मैसेज था मेरे गुरु का मेरे लिए, बेटी तेरी लाइलाज बीमारी जो थी मैंने जड़ से ठीक कर दी है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु पा मैसेज देते हैं, बेटी दिवाली के बाद तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, तेरी किस्मत के बंद दरवाजे मैंने खोल दिए हैं, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरे पिता परमेश्वर महाशिव, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साहब शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। ये संध्या बेला के ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। इस संध्या बेला 19 तारीख को 5:51 पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल के शुक्राना, हर सांस के शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, अपने पति की तरफ से शुक्राना, अपने पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत के गुरुजी के शुक्राना, और दीपावली धनतेरस के गणेश जी के शुक्राना, माँ लक्ष्मी माता के शुक्राना, शुक्राना कुबेर जी के। जय नीम करोली बाबा, आपके भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय श्री राम, जय हनुमान। शुक्राना सत्संगत जी, हमें शुक्राना करने नहीं आती, हमें सत्संग करने नहीं आती है, हमें क्षमा करिएगा, गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा देव, सारे देवों। लेकिन गुरु पा के आज्ञा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा को, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वो हर पल के शुक्राना, कैसे हमारे काम बना रहे हैं, कैसे छोटी छोटी कामों पर भी गुरुजी ध्यान रखते हैं, हर बात पर ध्यान रखते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कल, क्या बताऊँ, गुरुजी ने कल सुबह सुबह आए थे मेरे से मिलने, सुबह सुबह तितली के रूप में आए थे 6 बजे ही। और रात 10 बजे गुरुपा ने बोला कि एक ही झाड़ू मैं लाई थी संगत जी, एक ही झाड़ू लाई थी मैं। गुरुजी ने बोले बेटा 2 झाड़ू लेके, एक मंदिर में रखियो, एक अपने घर में रखियो, और आटे के दिया बाहर रख बना के 4 मुख के। रात 10 बजे संगत जी, मैंने रात को 10 बजे झाड़ू लेके आई एक और आटे के दिया मैंने 10:30 बजे रात को मैंने गेट के बाहर रखी। गुरुपा ने बताया, गुरुपा ने इतनी छोटी छोटी बात को ध्यान रखते हैं, हमारे सबको, सभी संगत को रखते होंगे गुरुपा, और छोटी छोटी बात भी हमें बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर गुरुपा नहीं होते तो हम कहाँ से हम इतने ज्ञान पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप इस अनारी को आपने कितना अच्छे समझा रहे हो गुरुपा, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना बाबा। गुरुपा मुझे मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाने आती है, और न मुझे मैसेज लिखना आते हैं गुरुपा, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और हमें ज्ञान दीजिए कि हमें भी चलाना सीख लें। जय गुरुजी। और गुरुपा ने तो मुझे जब पढ़ना लिखना भी सिखाए हैं, गुरुजी ने पढ़ना लिखना भी सिखाया, गुरुजी ने वो हनुमान चालीसा भी, शिव चालीसा भी सब गुरुपा ने ही सिखाया सब पढ़ना, तो मैं पढ़ती हूँ। जिसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना बाबा को, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। आप नहीं होते तो हमें कौन सिखाते, हमें कौन समझाते गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और गुरुपा, थोड़ी बहुत काम भी हमारे खराब भी हो रही है गुरुपा, सब काम लेके चलना पड़ता है। एक स्त्री को, घर को स्त्री को थोड़ी काम हमारे रुक जा रही है गुरुपा, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सब हमारे जो
अच्छे चल रहे उसके लिए भी, बुरे चल रहे उसके लिए, सब आप ही जाने। गुरु पास सब हमारे आगे भी अच्छे करेंगे आप, और जो आपको मन होगा गुरुपा वही करेंगे ना। हमारे सोचने और करने से तो कुछ नहीं होता ना गुरुपा। लेकिन गुरुपा ने हमें सोचते हैं, कहते हैं कि तू सबसे अमीर बनेगी खानदान में, तो मैं सबसे अमीर खानदान में बनूंगी। और बोले 4 महीने की बाद तू बहुत ऊंचाई पर जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा के, बहुत बहुत शुक्राना। और बेटे के लिए भी कहते तेरे बेटे लाख करोड़ों में खेलेगा। तो हम गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटा का रास्ता दिखाए और उसे बुद्धि दीजिए, और उसे जो बुद्धि बांध रखे हैं उसको जो लौटा दीजिए, और लौटा दीजिए गुरुजी। जिसने मेरे बेटा के बुद्धि बांध रखा है वो उसका, और हमारे बेटा के सेहत बलेस कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर, आपके बहुत बहुत शुक्राना, हमारे हर पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने बोले कल कि गेट पर आम के पत्ते और फूल के तोड़े बना के लगाइयो, और स्वागत की तैयारी कर ले। मैं अब आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो आइए गुरुपा, मैंने लगा दी हूँ। गुरुजी शुक्राना शुक्राना।